हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेस में। ए, जैसे लगातार वीडियो आती थी उसी प्रकार से आज फिर एक बार नया शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस का सेट नंबर 5 का मतलब क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये सेट नंबर 5 है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेट नंबर 4 देख लिए होंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की दोस्तों। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे इस प्रकार भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कहना है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों होने की संकल्पना को लिया गया था? इसका करंट आंसर पहले बता देना, फिर इसमें एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे दोस्तों। इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। इसका सी नंबर कनाडा हो जाएगी। कहाँ से लिया गया इसे पूछ रहे हैं दोस्तों। भारतीय संविधान निर्माता द्वारा किस देश के संविधान केंद्र केंद्र की शक्तियों के अवशिष्ट शक्तियां होने का संकल्पना किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कनाडा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कहाँ से क्या क्या लिया गया है। अब यही पूछ सकते हैं, देखो जीएसटी से जीएसटी लिया गया है कनाडा से भी। जीएसटी का मॉडल जीएसटी का मॉडल जो जीएसटी जो शुरुआत हुई जीएसटी की, वह शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1900, वह सॉरी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को, सन 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई। यहाँ जीएसटी कनाडा देश से लिया गई है। और जैसे दोस्तों देखा जाए, ये दोस्तों और जैसे स्टडी इसमें क्या है, संघ की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी यही है, यहाँ से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई पूछ सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा देश से लिया गया। ठीक है दोस्तों। ये पूछ सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति महाभियोग ये भी लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए। यूएसए राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है दोस्तों। अब हिस्ट्री ये पूछ सकता है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची जो है ना, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? इसका करंट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें इतने क्वेश्चन बच सकते हैं, तो आप लोगों को हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, पहले तो देख लेते हैं अनुसूची टोटल कितनी है। टोटल अनुसूची कितनी पूछे? टोटल 12 है। टोटल 12। ठीक है दोस्तों। तो इसका अनुसूची मतलब 8वीं अनुसूची में ये अंग्रेजी भाषा तो नहीं है, इसका करंट आंसर, बाकी तो है। पूछे कौन कौन सी हैं, तो इसका करंट आंसर तमिल है, उर्दू है, संस्कृत है। ठीक है दोस्तों। अब यही पूछ पूछ सकता है, यही पूछ सकता है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल भाषा 14। 14 भाषा 8वीं सूची में है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान पहले तो मूल पहले पहले थी, मतलब मूल माने पहले। वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं। तो दोस्तों
ऐसे ही पूछ सकता है। अब यहाँ पूछे तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में कौन सी भाषा को नियुक्त किया गया था? कौन सा? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में इसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन में? करेक्शन 21वां। ठीक है दोस्तों, पहले टोटल 14 थी ना, इसलिए 14 मतलब 14 और ये 22 कितने हो गए? 14 और 6 इधर हो गया, 6 2 और 8 भाषा जोड़ी गई हैं। मतलब 8 भाषा बता रहे, एक सिंधी हो गया और दूसरा दोस्तों जैसे और क्या बोल गए थे, 21वां में हो गया और 71वां संविधान संशोधन 1982। 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में कितनी भाषा जोड़ गई थी? 4। तो दोस्तों तो तीन तीन जुड़ गई थी, 3 तो 5, 3 जुड़ गए थे, 3 सॉरी 3 जुड़ी गई थी। देखो नेपाली, मणिपुरी, कुड़म्बी, कोकड़ी, नेपाली, एक वो हो गई थी, 3 हो गई, 4 हो गई, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी के बाद कोणकी, 3 ये हो गई। अब इसके बाद और पढ़ देते हैं। 3 ये हो गई। अब 92वां संविधान संशोधन 92 में 2003 में ऐड हुई थी ये भाषा। ये 2003 में ऐड हुई थी। पहली क्या हो गई? बड़ी मासी। एक बड़ी मासी नहीं दोस्तों, भाषा है ये, लैंग्वेज है मतलब। बड़ी मासी को बोड़ो हो गई, ये भाषा जोड़ी गई थी। 4 वो हो गए, 4 योग 8 हो गए टोटल। डोगरी, मैथिली, संभाली, डोगरी, मैथिली और संभाली, ये टोटल 8 भाषा है जो जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में है जो 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। प्रस्तावना। प्रस्तावना उद्देश्य का, इसका मतलब दूसरा उद्देश्य का में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत से बढ़ावा देना है? किस मौलिक सिद्धांत से बढ़ावा देना है? इसका करंट आंसर नंबर सी, बंधुता से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 4 वेदों में से प्रथम वेद कौन सा है? देखो, अब इसका करंट आंसर देखते हैं। 4 वेदों में अब से दो दो क्वेश्चन समझ सकते हैं। देखो, टोटल वेद 4, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है दोस्तों, प्रथम वेद कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम वेद हो जाएगा ऋग्वेद। प्रथम वेद इसका ऋग्वेद। अब ये पूछ सकता है सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, अब ऋग्वेद में अर्थवेद में क्या है? अर्थवेद मतलब एक प्रकार से मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अर्थ मतलब कोई अर्थ वेदों का मतलब वेद होता है। मतलब वेद 4 प्रकार होते हैं, इतना समझ लो। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। यजुर्वेद में यज्ञों का अध्ययन दिया गया है। सामवेद में तो संगीतकारों का मतलब अध्ययन किया गया है। संगीतकारों को सॉरी, जैसे अर्थवेद का मतलब होता है जैसे कोई, सॉरी भूल गया। अर्थवेद का मतलब जादू टोना से दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जादू टोना। इसमें जादू टोना वाला होता है, दिव्य शक्ति। फिर दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाजनपद का उसकी राजधानी से मिलान करो। महाजनपद
टोटल पूछे महाजनपद कितने थे? टोटल पूछे महाजनपद 18। इनकी राजधानी बताई गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले क्या क्या हो जाता है। पहले का वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये तो ठीक है दोस्तों, वत्स की राजधानी कौशाम्बी होती है। मगध की होती है राजगृह, ठीक है। कुरु की उज्जैनी नहीं होगी, कुरु की इंद्रप्रस्थ होगी। कुरु की इंद्रप्रस्थ होगी। कुरु की इंद्रप्रस्थ, अवंती की उज्जैनी। इसका करंट आंसर नंबर ए। 1 का है, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सम्मिलित करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन में घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सम्मिलित करें। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकता है। तो पढ़ते हैं इसका आंसर, मिलाते हैं। देखो, जन्म स्थान बुद्ध का लुम्बिनी में बहुत सही है। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, हाँ सही थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में, हाँ ये करेक्ट आंसर है। निवारण की प्राप्ति कुशीनगर में, हाँ ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। शायद आपको समझ सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे पूछे बुद्ध के जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी। अगर पूछे बुद्ध के ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। अगर पूछे प्रथम उपदेश कहाँ मिला था, सारनाथ में। निवारण की प्राप्ति कुशीनगर में, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो आप बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले की शुरुआत करते हैं। अब यह पूछे लुम्बिनी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसका करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अब कौन कौन करता है? ये करता है, ये करता है, ये करता है। 3 करते हैं। पूछ सकता है कौन करता है, तो पूछा नहीं, मणिपुर है। इसका करेक्ट आंसर मणिपुर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब यह पूछा था म्यांमार की सीमा कौन कौन साझा करता है? इसका मतलब म्यांमार वाले पूछ रहा है। म्यांमार म्यांमार देश की सीमा कौन कौन साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, एनजी नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, एमडी हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, एमजी मिजोरम। ठीक है, 4 देश। क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? इसका करंट आंसर नंबर बी, मिनिकॉय और मालदीव को। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल इस किसको अलग करता है? ये पूछ सकता है 6 डिग्री चैनल किसको बनता है? 6 डिग्री चैनल ये अलग करता है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को। ठीक दोस्तों, और 9 डिग्री पूछ सकता है। 9 डिग्री किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉम को। लक्षद्वीप और मिनिकॉम। लक्षद्वीप और मिनिकॉम को। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप और मिनिकॉम को। और ये अंडमान निकोबार में 10 डिग्री से 10 डिग्री चैनल को। ऐसे आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये लो क्वेश्चन। सिंधु जल समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
सिंधु जल समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? तो करंट 1960। 19 सितंबर 19 सितंबर 1960। ऐसे भी दे सकता हूँ, 4 दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट 19 सितंबर 1960। ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर किसके कौन प्रधानमंत्री थे तब 1960 में? इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। किसके किसके बीच में होता है? जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। जवाहरलाल नेहरू अयूब खान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती है, यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करंट आंसर नंबर डी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका करंट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये तो तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? डोडा बेटा। ये डोडा बेटा पहाड़ियां बैल बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती है, जो डोडा बेटा। ये किस लिए फेमस है? केरला अन्ना मलई इलायची। अन्ना मलई इलायची। अन्ना मिलाई इलायची। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, पार्श्वनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ यह है झारखंड में। जैसे वहां हो गया कैसे छत्तीसगढ़ के लिए बैलाडीला की पहाड़ियां प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, और ये झारखंड में पार्श्वनाथ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य ऐसे भी होता है। नृत्य कौन सा है? तो कथक ही पूछा जाएगा। सेकंड आंसर कथक हो जाएगा। सेकंड आंसर कथक हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य पूछे अब यूपी का। कथक, सॉरी दोस्तों, कथक का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य 8। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, जिसमें से संगीत नाटक अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी। सबसे पुराना पूछे जो, सबसे पुराना भारतनाट्यम। सबसे पुराना नृत्य भारतनाट्यम। सबसे नया सत्रिया। नया पूछे सत्रिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में कौन सी जगह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड का क्षेत्र, देखो बुंदेलखंड कौन सा हिस्सा है? सब इसका कंडा से मुहावा हो जाएगा। बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले आते हैं, जो यूपी में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यूपी में पड़ते हैं, तो इसके 7 जिले पढ़ लेते हैं एक बार। पहला तो होगा झांसी। देखो, बुंदेलखंड यूपी में 7 है, एमपी में 6 है। एमपी में 6 और यूपी में 7। तो यूपी पहले पहले हम पढ़ लेते हैं। यूपी में जो महोबा में जिला में पड़ता है, तो पहला होगा झांसी। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट,
महोबा, चित्रकूट, बांदा। टोटल ये 7 जिले पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचारों के रूप से प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस सोशल नेटवर्क साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? लोगो एक पक्षी के रूप में है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, ट्विटर। आप लोग इंस्टाग्राम को देखा होगा, स्नैपचैट को देखा होगा, टैग बॉक्स को देखा होगा, ट्विटर में जो पक्षी का लोगो लगा होता है, अच्छी टाइप का लोगो लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है नया नाम कब हुआ था? नया नाम किस खोज किसने की थी? एलन मस्क। एलन मस्क। अब ये पूछ सॉरी सॉरी दोस्तों। तो नया नाम इसका देखो, आप यही पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम कब आया था? इंस्टाग्राम मतलब कब हुआ था? 2010 में आया था। और ट्विटर आया था 2006 में। ट्विटर 2006। स्नैपचैट कब आया था? 2011 में। 2011 में स्नैपचैट आया था। ट्विटर कहाँ का है? यूएसए, अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है? भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकारों, पहले इसका करेक्ट आंसर पेरिस सिद्धांत हो जाएगा। पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है। ठीक है दोस्तों, यह पूछा राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस अलग दोस्तों 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 12 अक्टूबर 1953। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अध्यक्ष कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ, इसका करंट आंसर रंगनाथ मिश्रा हो जाएगा। रंगनाथ मिश्रा। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान पूछे तो राम सुब्रमण्य। राम सुब्रमण्य बी, बी राम सुब्र अध्यक्ष की बात हो रही है। सुब्रमण्य, राम सुब्रमण्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? मतलब ये हिंदी में लिखा है, उसके हिंदी में लिखा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेड कॉरिडोर, तो ये नक्सलवादी माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र को। इसकी शुरुआत कब हुई थी पूछ सकता है दोस्तों? 1967 से शुरुआत, 1967। ये कहाँ है रेड कॉरिडोर? नक्सल माओवादी उग्रवाद से प्रभावित। ये कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में है, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। ये मतलब टोटल सात सात राज्य में है।
7 राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, 7 जिलों में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सीआरपीएफ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ का मुख्यालय सीआरपीएफ नई दिल्ली में, ये इसका मुख्यालय है। ये किस लिए बनाई गई थी? ये भारत का ये आंतरिक आंतरिक सबसे बड़ा हमला हुआ था, संसद पर हमला 2001 में। सबसे बड़ा हमला, आंतरिक आंतरिक संसद का हमला 2001। संसद का हमला कब हो सकता है, ऐसे हो सकता है। संसद पर हमला 2001 में हुआ था। सन 2001 में हुआ था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? एफडीआई के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दो। दो मार्ग उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं ये पूछ सकते हैं। पहला और दूसरा, स्वचालित मार्ग, सरकारी मार्ग। मतलब विदेशों को निवेश, मतलब विदेशों को आने के लिए स्वचालित मार्ग में सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं है। स्वचालित में सरकार की अनुमति नहीं है, और सरकारी मार्ग में सरकार की अनुमति है। स्वचालित में स्वयं के मार्ग से मतलब कोई कोई अनुमति नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसा है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती जेवीएनएफ की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है? इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं। सुभाष पालेकर। इसका करेक्ट आंसर सुभाष पालेकर हो जाएगा। अब ये पूछता, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक ये थे दोस्तों। 2016 में पद्मश्री इन्होंने मिला था। पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार मिला था इनको। अगर भारत में पूछे तो एमएस, अगर भारत में पूछे दोस्तों तो भारत में एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक ये थे एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। 2024 में भारत रत्न प्राप्त हुए। 2024 में भारत रत्न प्राप्त हुए हैं। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका करंट आंसर लखीमपुर खीरी। ऐसे पूछ सकता है। भारत का लखीम सॉरी दोस्तों, भारत का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यूपी में लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों,
सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होता है? भारत सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लद्दाख। सबसे बड़ा हेमिस हेमिस में है, लद्दाख में। ठीक दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा साउथ बटन। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। सबसे छोटा साउथ बटन। तैरते हुए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मणिपुर में है, केबुल लामजाओ। तैरते हुए राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान केबुल केबुल लामजाओ। लामजाओ कहाँ स्थित है? ये हो सकता है मणिपुर में। मणिपुर में स्थित है सबसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। तो दोस्तों ऐसे मतलब स्टेज बता देंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही पूछा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और जैसे दोस्तों को विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस ये दिवस तो पूछेगा ही पूछेगा इस 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में नेक्स्ट करें, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। 1901 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? ऐसे अब दो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न नहीं मिला था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था। इसका आंसर तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री दिया नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे ऐसे पूछ सकता है। प्रथम वैज्ञानिक प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन। सीवी रमन हो गया 1957 में। प्रथम प्रधानमंत्री 1955 में बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो 1955 बने थे। पहले राष्ट्रपति 1900 पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे 1962 में। ऐसे पूछ सकता था कि मतलब कब बने थे, ऐसे पूछ सकता है दोस्तों। 1962 बने थे। क्वेश्चन नंबर और मतलब चौथा पूछता, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो 1971 में बनी थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री जो 1971 में प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो वही क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स जैसे हमारे देश की राजधानी क्या, नई दिल्ली की राजधानी क्या है, ऐसे पूछ सकते हो। सॉरी, भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। अब इसमें ब्यूनस आयर्स ये राजधानी अर्जेंटीना की राजधानी है। यह पूछ सकता है, बोलिविया किसकी राजधानी है? बोलिविया किसकी राजधानी है? तो सुक्रे, यह सुक्रे की राजधानी है। अब वेनेजुएला किसकी राजधानी है? कराकस, ये कराकस की राजधानी है। अब ब्राजील को पूछे तो ब्राजीलिया, देश ब्राजील की ब्राजीलिया। देखो दोस्तों, पेरू की लीमा, पेरू की राजधानी पूछे तो लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। समन्वय, सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 1964 को हुए थे। जिसमें भारत और श्रीलंका युद्ध के बीच में हुआ था मित्र शक्ति से पूछा जाए। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के युद्ध का हुआ था मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति हुआ था। अब यहीं पे दोस्तों बता दो, श्रीलंका की राजधानी बता दीजिए आपको। मतलब राष्ट्रपति हाथी, श्रीलंका की राष्ट्रपति हाथी, हमारे भारत का मोर, वो सॉरी चीता। राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा, महावेली गंगा, महावेली गंगा, महावेली गंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल बता दीजिए, राष्ट्रीय फल बता दीजिए। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय फल कटहल। हमारे यहाँ का बता दीजिए दोस्तों, इंडिया का, भारत का आम। और खेल बता दीजिए, वॉलीबॉल, श्रीलंका का वॉलीबॉल। क्वेश्चन नेक्स्ट, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, बैडमिंटन से जुड़ा है। अभी पूछो शतरंज किस किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से खेल किस खेल से जुड़ा है? इसके बहुत नाम है, कोनरी हम्प हो गया, विश्वनयन हो गया, कोनरी हम्प, कोनरी
मयूरी हम्पी हो गया। विश्वनाथन हो गया, विश्वनाथन से जुड़ा है। विश्वनाथन हो गया। विश्वनाथन के बाद और डी गुकेश हो गया। गुकेश। और इससे बॉक्सिंग से पूछे, बॉक्सिंग किससे खेलते हैं? मैरी कॉम हो गया। मैरी कॉम हो गया, खिलाड़ी के नाम है दोस्तों। ये साइना नेहवाल। ये साइना नेहवाल खिलाड़ी है दोस्तों। ये किससे जुड़ी है? बैडमिंटन से जुड़ी है। ये दोस्तों ऐसे पूछ सकता है ना कि मतलब ये मैरी कॉम किस किस खेल से जुड़े हैं, तो बॉक्सिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फौरन पूछ सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड के लेखक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। जिसने कहा था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इनकी पुस्तक भी मैं नास्तिक क्यों हूँ। जिन्हें जिन्हें मात्र 23 वर्ष में इनकी फांसी दी गई थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पूछे जो। यह बता दीजिए बाल गंगाधर तिलक की किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य। को समझना पड़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या मतलब, टाइटल क्या मतलब, आपको क्या मतलब प्रोवाइड करती है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये बताता है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है दोस्तों। मुख्यालय पूछ सकते हैं, यूपी पुलिस में मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है यूपी के लखनऊ में। जी दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सबसे बड़ा पद किसका है? सबसे बड़ा पद डीजीपी का। सबसे बड़ा पद डीजीपी। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय कारागार, कारागार कितने हैं? हर चीज जैसे सेंट्रल में होते हैं, 6 है टोटल। ठीक है दोस्तों। जिला कारागार, जिसमें जिला कारागार जिला में बटे होते हैं 62 टोटल। जिला में 62 होते हैं जिला कारागार। पहले डीजीपी प्रथम डीजीपी पूछे तो नरेश कुमार। पहले डीजीपी नरेश कुमार। वर्तमान पूछे तो वर्तमान डीजीपी कौन है? राजू कृष्णा। राजीव कृष्णा। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना होगी दोस्तों, क्योंकि 2021 में कोरोना वायरस से इसलिए नहीं हो पा रही थी। हर दस वर्ष बाद होती है जनगणना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व का मतलब है। ठीक है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382, 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं प्रति व्यक्ति। इसमें सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा किस राज्य में रहते हैं? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बिहार में। जो 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं।
ठीक है दोस्तों, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में एपी लिख रहा हूँ। इसमें 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। अब यहाँ पर यूटी पूछ सकता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दिल्ली में, सबसे ज्यादा दिल्ली में। सबसे कम अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार राज्य में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका पीआईएल तैयार की गई थी? पीआईएल तैयार की गई थी। इसका करेक्ट आंसर फिर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ तैयार की गई थी। पीआईएल के जनक पीएन भागवती। इसके जनक पूछे पीआईएल के जनक पूछे तो कौन है? पीएन भागवती, सॉरी, पीएन भागवती जनक इसके हैं पीआईएल के। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, पटना पक्षी अभयारण्य यूपी और छारी छान छारी डांग गुजरात, गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। भूमि, जिससे भारत से कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका करंट आंसर 98। देखो देखो दोस्तों, इसका सीधे सीधा कहना का ये मतलब ये है, पटना पक्षी अभयारण्य यूपी से छारी डांग गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में कितने टोटल हो गए अभयारण्य? पटना पक्षी अभयारण्य टोटल 98 हो गए। टोटल टोटल 98 से पे ठीक है, इतना याद रखिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व आरबीआई कार्य नहीं करता है? एक दूसरे का कार्य करता है, कार्य नहीं करता है। तो देखो, कार्य नहीं करता, शेयर बाजार और विनियमित करना। ये करेंसी नोट जारी करता है, आरबीआई मौद्रिक संचालन करता है, विदेशी मुद्रे का विनिमय करता है, लेकिन शेयर बाजार को विनियमित नहीं करता। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आरबी एक्ट कब आया था, ये पूछ सकता है। आरबी एक्ट आया था 1934 में। आरबी एक्ट 1934 में आया था। तो ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बताया था आपको। अब यह पूछ सकता है दोस्तों, आरबीआई 1934 में हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। स्टेब्लिशमेंट स्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय पूछता हूँ, मुख्यालय कहाँ आरबीआई का? देखो पहले, मुख्यालय कहाँ, कब से कब तक था? देखो पहले दोस्तों, 1935 से 1937, दो ईयर्स, 1935 से 1937, 2 साल पहले कलकत्ता में था। 1937 के बाद मुंबई में हो गया, मुंबई में, कलकत्ता, और 1937 के बाद मुंबई। 1937 के बाद मुंबई हो गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा 2016 के विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? देखिए, इसका करंट आंसर अरुण जेटली जी हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, इसका करंट आंसर अरुण जेटली जी। प्रधानमंत्री पूछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
और आरबीआई के गवर्नर, गवर्नर कौन सा मतलब गवर्नर होता है? आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी थे गवर्नर। उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। पीएम पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नोटबंदी में मोदी का 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है दोस्तों। 3 बार हो चुका है। समझ पढ़ते हैं, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर दोस्तों पूछ सकता है, हम बता, पैन का पूर्ण रूप। परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का पूर्ण परमानेंट अकाउंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर फुल फॉर्म इसका होता है। और जिसे दोस्तों ये हो सकता है पिन का, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का, पिन का फुल फॉर्म पर्सनल पर्सनल इंडी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों अब यहाँ पूछ सकता है आईएफसी कोड। आईएफसी का, सॉरी आईएफसी, हाँ आईएफसी कोड या आईएफसी का, आईएफसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों। अब ये पर केवाईसी का पूछ सकता है, ऐसे तो फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही भी बता रहे हैं। केवाईसी का, नाउ योर कस्टमर। नाउ योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों। अब ये थोड़ा पूछ सकता है यूपीआई का। यूपीआई का, यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है दोस्तों। वैसे मतलब जानकारी हो गई जो हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए। और क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके सिरके में मौजूद होता है? सिरके में मौजूद होता है। पहले इसका करंट आंसर एसटी कम पढ़ लेते हैं। इसका करंट आंसर एसटी कम हो जाएगा। नींबू और संतरे में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्त। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, इसे पूछ सकते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों। इमली का टार्ट्रिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल ऐसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ऐसे आपको दे देगा सेब में कौन सा अम्ल होता है तो आपको बताना पड़ेगा मैलिक अम्ल होता है। एक भी ऐसे पूछ सकता है मैलिक अम्ल कौन सा फल है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल सेब होता है। मधुमक्खी व चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी व चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, रट लीजिए।
पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का न्यूटन की गति का निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व का नियम संबंधित है। पहले ये समझिए, न्यूटन के कितने नियम थे। न्यूटन के टोटल 3 नियम थे। पहले नियम जड़त्व का नियम, पहले तो कई ट्रांसफर हो जाएगा जड़त्व का नियम, दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और वह सॉरी दूसरा हो गया पहला हो गया जड़त्व का नियम, दूसरा हो गया दोस्तों जड़त्व का नियम हो गया। प्रथम नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति का प्रथम नियम, जब तक किसी वस्तु में बिना बल लगाए उसमें बनने लगा तो अपनी अपनी अवस्था में ही रहेगा जब तक उसमें बाहरी बल न लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नियम ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आप लोगों ने उदाहरण इसको देख लीजिए। जैसे आप लोगों ने पानी में तैरते हो, तो जब तैरते हो तो पीछे आगे क्रिया करते हो, पीछे प्रतिक्रिया करते हो। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ऐसे याद करिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीएसटी जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं। जीएसटी परिषद में कितने कितने सदस्य हैं। तो पहले देखिए, जीएसटी में केंद्र से सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं। जीएसटी के सदस्य में देखिए, केंद्र से सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वित्त राज्य मंत्री या राजस्व मंत्री। वित्त राज्य मंत्री होते हैं, वित्त राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री या राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ से लिए, दो केंद्र से और एक किसी राज्य से। इसका करंट राशि 33 हो जाएगा, और यहाँ पे पूछ लीजिए जैसे दो केंद्र से और 31 राज्य से। इसमें 28 राज्य हैं और 3 विधानसभा, विधानसभा वाले यूटी, 3 विधानसभा यूटी वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट, और इसके बाद क्वेश्चन समाप्त। आप क्वेश्चन नंबर 38 का वर्ष 2026 52 में G7 शिखर सम्मेलन किस मेजबानी कौन सा देश रहेगा। कौन सा देश रहेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये पूछा, ये तो 52 हो गया। 18वां 18वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। 2026 में, भारत में। ठीक है दोस्तों, G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। G20 पूछे, G20 अमेरिका में, G20 अमेरिका में। तो दोस्तों, 2026 सम्मेलन अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट 38 क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में 38 के 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को।